नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 7B के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक हल कर लिए थे। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कह रहा है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4 - 1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -2 -3। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित अर्थात 3 समान भागों में बांटने वाले हमें बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि बिंदु P और बिंदु Q रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। हमने मान लिया बिंदु P और Q रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। हमने मान लिया कि बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB को 3 समान भागों में बांटते हैं। मतलब पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, तीनों भाग आपस में बराबर हैं। अगर हम यहाँ पर समझें कि अगर पहले भाग की लंबाई 1 इकाई है तो दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी? 1 इकाई होगी। और तीसरे भाग की लंबाई भी कितनी होगी? 1 इकाई, क्योंकि तीनों भाग समान हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 1। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 1 1 2। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। मान रख रहे हम लोग यहाँ पर m1 का मान है 1, x2 का मान है -2, m2 का मान है 2, x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 1, y2 का मान है -3,
m2 का मान है 2 और y1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर हल कर ले हम लोग तो -2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 बटा के 3, -3 है और ये -2, -5 हो जाएगा, -5 बटा के 3 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 और -5 बटा के 3। तो बिंदु P का निर्देशांक आ गया 2 -5 बटा के 3। अभी हमें बिंदु Q का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को, यहाँ पर हम देख रहे हैं Q यहाँ पर है बिंदु, तो बिंदु Q से पहले AQ की दूरी कितनी है? 1 इकाई 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 इकाई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 1 इकाई। तो बिंदु Q है AB को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, हमें बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 धन m2y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान यहाँ पर 2 है, x2 का मान है -2, m2 का मान है 1, x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, y2 का मान है -3, m2 का मान है 1, y1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2। 2 दूना के 4, -4, 4 एकम 4 प्लस 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया -6 -1 -7 बटा के 3। तो बिंदु Q का निर्देशांक आ गया 0 -7 बटा के 3। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। -3 10 और 6 -8।
करा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया बिंदु -1, 6 बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 संबंध है M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 संबंध M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। x का मान कितना दिया है? -1। y का मान कितना है? 6। M1 ये तो पता नहीं है। x2 का मान है 6, x1 का मान है -3 बटे M1 प्लस M2। M1 y2 का मान है -8, M2 y1 का मान है 10 बटे M1 प्लस M2। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में किसी एक पद, या तो दोनों पक्षों में भुजों की तुलना कर लें या तो उनकी कोटियों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में भुजों की तुलना करने पर यहाँ पर भुज कितना है? -1 और यहाँ भुज कितना है? 6M1 -3M2 बटे M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 6M1 हो जाएगा -3M2 बराबर -M1 -M2। -M1 को इधर लाएंगे तो +M1 हो जाएगा, -3M2 को उधर ले जाएंगे तो +3M2 हो जाएगा। 6M1 में M1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7M1 और 3M2 में से M2 घटा दें तो 2M2। M1 M2 को उधर लाएंगे तो बटे M2 हो जाएगा, 7 को उधर ले जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं M1 संबंध है M2 बराबर 2 संबंध है 7। अगर यह अनुपात धनात्मक आता है तो जो विभाजन होगा अंतः विभाजन होगा, अगर यदि अनुपात ऋणात्मक आएगा तो विभाजन बाह्य विभाजन होगा। यही हमें ज्ञात करना था कि बिंदु -1, 6 बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो 2 संबंधित 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है।
अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। यह समांतर चतुर्भुज है। हमने मान लिया बिंदु 1 2 4 y x 6 तथा 3 5 समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों क्रमशः A B C और D के निर्देशांक हैं। हमने मान लिया कि जो बिंदु 1 2 है वह सिर्फ A का निर्देशांक है, 4 y बिंदु B का निर्देशांक है, x 6 C का निर्देशांक है तथा 3 5 बिंदु D का निर्देशांक है। कर रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इन विकर्णों को मिला लेंगे। यह विकर्ण AC हो गया और विकर्ण BD, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान भागों में बांटते हैं। तो विकर्ण AC जो है विकर्ण BD को 2 समान भागों में बांटेगा, ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। और विकर्ण BD विकर्ण AC को 2 समान भागों में बांटेगा, तो ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने क्या कर लिया, AC और BD को मिला लिया। AC और BD को मिलाया जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटें। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जो विकर्ण BD है विकर्ण AC को 2 समान भागों में बांटेगा, तब OA और OC दोनों आपस में बराबर होंगे। तब OA बराबर OC होगा तथा विकर्ण AC विकर्ण BD को 2 समान भागों में बांटेगा, तो OB और OD दोनों आपस में बराबर होंगे। OB बराबर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OA और OC दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात O AC का मध्य बिंदु है और OB OD आपस में बराबर है, तो O BD का भी मध्य बिंदु है। अतः O AC और
BD का मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालें। AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटा के 2। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान है x, y1 का मान है 2, y2 का मान है 6 बटा के 2। उसके बाद हम BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात कर लें। BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक का भी वही फार्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y बटे 2। इस फार्मूले से x1 4, x2 3 बटे 2, y1 y, y2 5। इस हम इक्वेशन 1 कर दें, इसको 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी बिंदु O का निर्देशांक है, बिंदु O का निर्देशांक यह भी, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों बिंदु O के ही निर्देशांक हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 प्लस एक्स बटे 2, 6 2 8 बटे 2 हो जाएगा, 4 3 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटा के 2। एक बार हम क्या कर लेंगे, भुजों की तुलना कर लेंगे और एक बार कोटियों की तुलना कर लेंगे। वन प्लस एक्स बटे 2 बराबर 8 बटे 2, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1, x बराबर 7 हो जाएगा। एक बार हम कोटियों की तुलना कर लें। यहाँ पर कोटि है 8 बटे 2, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर था भुजों की तुलना 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 7 बटे 2 था, 7 माइनस 1 अर्थात 6 होगा। और यहाँ पर कोटि है 8 बटे 2 और यहाँ पर है y प्लस 5 बटा के 2, 2 से 2 काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 3। तो यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हो गए, x का मान है 6 और y का मान है 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है कि बिंदुओं -2, 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम पिछले प्रश्न संख्या 7 के आधार पर हम लोग हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चले, प्रश्न संख्या 15 पर। वहां पर प्रश्न संख्या 7 में था 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना था, और इस प्रश्न संख्या 14 में था कि 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक उसी की तरह हम इसको भी हल कर लेंगे।
अब हम अगले प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। कह रहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0, 4 5, -1 4 और -2 -1 है। एक समचतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 0, 4 5, -1 4 और -2 -1 है। -2 -1 हमने मान लिया बिंदु 3 0, 4 5, -1 4 तथा -2 -1 समचतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों ए बी सी व डी के निर्देशांक। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें इस समचतुर्भुज के विकर्णों को ज्ञात करना होगा। तो पहले हम निकालेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। फार्मूला होता है उसका √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 का मान है 3 -x2 का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 का मान है 0, y2 का मान है 4। 3 1 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -4 का वर्ग भी 16 होगा। 32 वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 4 करड़ी में 2 इकाई। ठीक उसी तरह हम लोग विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र से x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का मान है 4 -x2 का मान है -2, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 का मान है 5 -y2 का मान है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे हल कर लें इसको। 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 36 72 वर्गमूल निकाल दें तो इसका भी वर्गमूल आ जाएगा 6 करड़ी में 2। इसलिए हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण है AC और BD। AC का मान आया है 4 करड़ी में 2 और BD का मान है 6 करड़ी में 2। 2 दूना के 4 हो जाएगा। करड़ी में 2 का गुणा कर लें 2, 2 दूना के 4 6 24 वर्ग इकाई। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग इकाई। आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।